ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज जेनी वांट टू बाय ए विला? जेनी क्यों चाहती थी विला बाय करना? आंसर, Jenny wants to buy the villa for her parents and her sister children who would spend time there from the month of April to September. हाँ, तो जेनी चाहती थी विला खरीदना किसके लिए? एक तो अपने पेरेंट्स के लिए और दूसरा अपनी सिस्टर के बच्चों के लिए, ताकि वो वहां पे अप्रैल से लेके सितंबर तक रह सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज गैस्टन नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द विला इन द बिगिनिंग? शुरू में ये क्यों नहीं इंटरेस्टेड था विला खरीदने के लिए? Justin knows that Jenny does not want to buy the villa for them. Instead, she wants to buy the villa for her parents. हाँ, पहले उसको पता चल गया ना, गैस्टन को पता चल गया कि जेनी जो है वो उनके लिए, उन दोनों के लिए खरीद नहीं रही ये विला. किसके लिए खरीद ली? अपने पेरेंट्स के लिए. उसको पता चल गया. फिर Justin thinks that Jenny parents along with her sister children would occupy it for most of the year. हाँ, ये भी पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द ईयर, यहाँ पे भी है ना, अप्रैल टू सितंबर तक वो वहाँ पे रहेंगे. उसको पता चल गया तो इसकी बहन के बच्चे और इसके पेरेंट्स रहेंगे. देन हेंस he was opposed to the idea of buying the villa. हाँ, फिर वो कहता कि नहीं खरीदना. उसने अपोज किया ये आइडिया कि ये आइडिया अच्छा नहीं है खरीदने का. देन moreover he found the deal quite expensive. हाँ, और इसके साथ एक तो वो इसके लिए मना कर रहा था, दूसरा उसको लगा कि ये डील एक्सपेंसिव है, ये महंगा बेच रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज मिसेस A.L. Smith comment on the French people? Frenchmen usually have to consult about 10 people before they get a move on. हाँ, उनको क्या करना पड़ता था? कंसल्ट करना पड़ता था, राय लेनी पड़ती थी 10 लोगों की, उसके बाद ही वो आगे चल सकते थे. नेक्स्ट, You folk are queer. You think about the past all the time. हाँ, वो कहते तुम लोग नहीं अच्छे क्योंकि तुम पिछले बारे पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हो. According to Mrs. A. Smith, French people lack business sense. हाँ, ठीक है. She insulted them for not possessing any decision-making power and having to consult over 10 people before deciding on something. She also criticized them for always thinking about the past instead of focusing on the future. हाँ, ये जो मिसेस A.L. स्मिथ थी ना, ये कहती फ्रेंच पीपल जो है इनके अंदर बिजनेस सेंस नहीं है. लैक्ड मतलब नहीं है. तो वो इंसल्ट करती, उनको कहती कि आपको अपने अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, आप कोई राय नहीं रख सकते, आपको 10 लोगों की राय लेनी पड़ती फिर कोई डिसीजन लेते हो. तो और आप पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचते? तो उनको क्या करती है? इंसल्ट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड फ्रॉम हियर. जूलियट सेज नाउ आई हैव ओनली वन थॉट दैट इज टू गेट द wretched place off my hands. I would sacrifice it at any price. Does she stick to her words? Why not? Juliet was quite frustrated at not being able to sell her villa. जूलियट फ्रस्ट्रेटेड भी थी, डिसअपॉइंटेड भी थी. उसको लग रहा था कि मेरा विला बिक क्यों नहीं रहा. She needed the money desperately. मतलब बहुत बुरी तरह मतलब बड़ी उसको डेस्परेट थी कि मेरे को पैसे चाहिए, उसको चाहिए थे पैसे. ठीक है. As far as the sale of villa at any price is concerned, Juliet fails to keep her word at the time of actual sale. हाँ, as far as sale of villa at any price is concerned, तो जैसे वो कह रही थी कि कोई भी प्राइस पे बिक जाए, लेकिन बाद में जब अपने वर्ड से जो वो वर्ड के साथ स्टिक नहीं करा. ठीक है, वो वर्ड कीप नहीं रख सकी, कीप मतलब रख नहीं सकी. ठीक है, अपनी बात. नेक्स्ट इज she uses all sorts of tactics to convince Justin and his wife to buy the villa at the price quoted by her. हाँ, कहती कि जितना पैसे मैंने रखे हैं, बोले हैं, उन्हीं पैसों पे आप इसको खरीदो. ठीक है, एक्चुअल जो है सेल वैसे ही होने. उसने काफ़ी टैक्टिक्स अप्लाई किए, मतलब काफ़ी बातों में वो तेज थी, बातें कर करके उनको मनाया कि जितने पैसे मैंने बोले उतने ही लेने हैं इस विला के. नेक्स्ट इज हु इज़ बेटर इन बिजनेस, जूलियट और गैस्टन? वाई? Justin appeared to be better at business. Justin is an opportunist who does not spend even a single penny and yet made a profit of
1000 francs. फ्रैंक्स। तो ये गैस्टन जो था वो बेटर था एट ए बिजनेस, मतलब वो अच्छा व्यापारी था। तो ये अपॉर्चुनिस्ट भी था, जो इसने एक भी पैसा, सिंगल पैनी भी खर्ची नहीं थी, और फिर भी काफ़ी प्रॉफिट इसको हो गया था, 100,000 फ्रैंक्स का हो गया था। और जूलियट Juliet इज is also ऑल्सो a good businesswoman businesswoman as he try every tactic टू सेल द विला। हाँ, सारे टैक्टिक्स अपनाए उसने विला बेचने के लिए, तो वो भी एक अच्छी बिजनेस वूमन थी।